हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 11 अभी को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 13 से आज आगे देखेंगे। 13 में है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण हो। रेखाखंड AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया जो रेखा AB को D पर काटता है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर बताएं। तो ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है, जिसका कोण B समकोण है। ठीक है। रेखाखंड AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। रेखाखंड AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है तो इसका त्रिज्या इस व्यास का आधा होगा। ठीक है। तो इस त्रिज्या के बराबर हम इस त्रिज्या के बराबर जो है त्रिज्या को माप लिए, AC को माप लिए। AC का आधा क्या हो गया? AC चूंकि व्यास है तो AC का आधा त्रिज्या होगा। तो AC का आधा जो है त्रिज्या का माप लेकर हम एक वृत्त खींचेंगे। एक वृत्त खींचेंगे तो यह जो है यह जो वृत्त है त्रिभुज ABC के समकोण त्रिभुज ABC के समकोण त्रिभुज ABC का जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यह जो है B बिंदु पर ही काटेगा। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह AB को D बिंदु पर काटता है। तो B और D जो है एक ही बिंदु हो गया। B और D एक ही बिंदु हो गया। तो इस प्रकार AB बराबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? AB बराबर AD। ठीक है। AB बराबर AD दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तर्क क्या देंगे? तर्क यही देंगे कि ये अर्धवृत्त है। ACB जो क्या है? ACB क्या है? एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है और समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B पहले से समकोण है, कोण B पहले समकोण है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इसलिए जो है यदि AC को समकोण त्रिभुज ABC के भुजा AC को व्यास मानकर वृत्त खींचेंगे तो वह जो है समकोण त्रिभुज ABC के समकोण शीर्ष जो है B बिंदु पर ही काटेगा। तो इस प्रकार AB बराबर हो गया AD। ठीक है। ये आप लोग समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 40 है, कोण B बराबर 50 है। तो समूह कोणों के मान होंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग प्रमेय नंबर 40 में पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो प्रमेय नंबर 40 में हम लोग पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। तो प्रमेय नंबर 40 के आधार पर चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 40 डिग्री है तो इसके समूह कोण होगा कोण C। कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 140। और कोण B के समूह कोण कौन सा हो जाएगा? कोण B के समूह कोण कोण D। कोण D जो है कोण B और कोण D के योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण D बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50। कोण B बराबर हो जाएगा कितना? 130 डिग्री। तो इस प्रकार कोण C बराबर हो गया 140 और कोण D बराबर हो गया 130। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज बनाया गया तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? ऑप्शन दिया है 4 गो ऑप्शन। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज बनाया गया। समषट्भुज मतलब कि 6 भुजा वाला बहुभुज और जिसका सभी 6 भुजा बराबर हो, उसको बोला जाता है समषट्भुज। तो इस वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज बनाया गया है तो प्रत्येक भुजा मान लीजिए AB भुजा है, AB भुजा है। तो AB भुजा इसी तरह से ABCDEF है। तो सभी भुजा जो है केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? तो चूंकि प्रमेय नंबर हम लोग 30 में पढ़े थे
प्रमेय नंबर 30 में पढ़ते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। प्रमेय नंबर 30 में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो समषट्भुज का जो भुजा है क्या है, एक प्रकार का ये जीवा है। ये जीवा है, ए बी जीवा है, बी सी जीवा है, सी डी जीवा है, और सभी चूंकि बराबर है क्योंकि ये समषट्भुज है। तो इसलिए पहले मान लेते हैं, माना समषट्भुज की एक भुजा जो है, समषट्भुज की एक भुजा केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाती है। x डिग्री का कोण बनाती है, x डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे समषट्भुज की एक भुजा केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाती है। फिर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब चूंकि समषट्भुज की एक भुजा केंद्र पर x डिग्री का कोण बना रही है, मान लिए हैं, और प्रमेय नंबर 30 में है कि वृत्त की बराबर जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, अर्थात समषट्भुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर जो है बराबर कोण अंतरित करेगी, और एक कोण मान लिए है x डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए समषट्भुज की सभी भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है, वो बिंदु पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की बराबर योग केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, और एक कोण मान लिए हैं x। इस प्रकार BC भी कितना बनाएगी, BC भी x डिग्री ही बनाएगी। इसी प्रकार CD x डिग्री, तो इसी प्रकार हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6x। अब चूंकि एक बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए 6x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटा में 6 बराबर 60 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ लिए कि क्वेश्चन का आंसर हो गया कि प्रत्येक भुजा जो है, समषट्भुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r हो, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r हो और उस वृत्त के अंदर एक समषट्भुज बनाना है, ठीक है, वृत्त के अंदर एक समषट्भुज बनाना है, तो समषट्भुज की एक भुजा की लंबाई कितना होगा। यानी कि समषट्भुज की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या r में क्या संबंध होगा, अर्थात मतलब कि त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो समषट्भुज के एक भुजा को कितना सेंटीमीटर का एक भुजा खींचेंगे ताकि समषट्भुज जो है एक वृत्त के अंदर बन जाए। ठीक है, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा और इसका उत्तर हम कमेंट में ही बता देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जो हम पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या r है। ठीक है, कोई वृत्त है, त्रिज्या r है। क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर देते हैं। वृत्त की यदि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर हो तो वृत्त के अंदर समषट्भुज बनाने के लिए समषट्भुज बनाने के लिए समषट्भुज के भुजा की लंबाई कितना होगी। समषट्भुज के एक
भुजा की लंबाई जो है, लंबाई कितना होगा। ठीक है, लंबाई कितना होगा, अर्थात वृत्त की त्रिज्या r और समषटभुज की एक भुजा में क्या संबंध होगा यदि एक समषटभुज को वृत्त के अंदर खींचा गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा और हम जो है इसका उत्तर जो है कमेंट में ही बता देंगे। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 13, 14, 15 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है 16 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।